हेलो एवरीवन। आज है दूसरा दिन हमारे अखंड पाठ का। तो हम सुबह सुबह उठ गए थे 4:30 बजे, नहाए धोए, पूजा की और फिर हम जाने लगे थे गुरुद्वारे, क्योंकि सुबह सुबह गुरुद्वारे चले जाते हैं तो जाया जाता है, वरना फिर उसके बाद इतना काम रहता है कि दिन में टाइम ही नहीं मिलता। और सुबह सुबह ना बारिश भी आ गई थी काफ़ी तेज़, और हम भीगते हुए ही गुरुद्वारे गए क्योंकि सब लोग सो रहे थे, लेके भी किसे जाते। बस हम जल्दी जल्दी गुरुद्वारे पहुँचे। और अब आप सुनिए हमारे गुरुद्वारे में जो गुरबानी हो रही थी, सुबह में पाठ होता है वो। गुरमुख प्रहलाद जप हरगत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई, गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किनै पाया मेरे भाई, गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा। सतगुर की प्रतीत न आईया, शब्द न लागो भाओ, उसनो सुख न उपजै, भावै सौ गेड़ा आवे जाओ। नानक गुरमुख सहज मिलै, सच्चे स्यों लिव लाओ। हम लोग महला थोड़ी देर बैठ तीजा। गए पाठ सुन के और ए फिर मन वापस ऐसा आ गए सतगुर थे खोज घर। लहो। फिर बनाई हमने चाय, दूध पका के रखा और सब्जी बनाई। सब्जी में आज बनी थी एक तो आलू मटर, जो मैंने आलू उबाल दिए थे और फिर छोंक मम्मी ने लगा दिया था। उसके बाद हमने बनाई थी मसूर की दाल, क्योंकि ऐसा होता है ना, घर के भी लोग खाते हैं और ज्ञानी जी भी, तो एक सब्जी से काम नहीं चलता है। और ये थी मसूर की दाल, ज्ञानी जी ने खुद ही कहा था कि हमारे लिए मसूर की दाल बना देना। और इधर नाश्ता पैक हो गया था, चाय भी, पराठे भी, सब्जी भी और अचार भी था वो छोटी वाली डब्बी में। तो सब कुछ पैक करके हमने पापा को दिया, पापा लेके गए। फिर हमने खाया अपना खाना, आराम से खाना खा के फिर मैं थोड़ी देर थक गई थी तो मैंने थोड़ा सा आराम किया। और अपनी दोनों ही सब्जी खाई थी मैंने, दाल भी और आलू मटर भी खाए थे। और फिर उसके बाद मम्मी बोली 1 बज गया था कि खाना जाना है गुरुद्वारे में। फिर सब्जी से खाना रोटी भेजनी थी, तो रोटी भेजने के लिए टिफ़िन में आती नहीं, क्योंकि 35 रोटियां जानी थी, इसलिए मैंने सीधा होटकेस ही निकाल लिया। ये हमारे घर पर पहले ही रखा हुआ था मिल्टन का एक्स्ट्रा, तो मैंने निकाला कि मम्मी इसमें रख देते हैं। और हमने सारे ज्ञानी जी की रोटी इसमें ही रख दी, क्योंकि ज्ञानी जी तो खाते ही हैं, 1-2 एक्स्ट्रा और आ जाता है। बट ऐसा हुआ था कि हमने रोटियां ज़्यादा भेज दी थी, उसमें से आधी रोटी तो वापस ही आ गई थी, क्योंकि सुबह में नाश्ता कर लेते हैं ना, तो इतनी भूख नहीं लगती है फिर दोपहर में उनको। बस ये था हमारा आज का। फिर हमने खाना भेजा उन्हें, और फिर उसके बाद मम्मी बोली कल सुबह टाइम नहीं मिलेगा, भोग पड़ेगा, तो अपने कान्हा को नहला दे। फिर मैंने कान्हा को नहलाया और अच्छे से इनको ड्रेसअप कर दिया और इनको इनके सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि सब मेहमान आने वाले थे कल को और सबसे इनको मिलना था। और सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता जाना था ज्ञानी जी का, और उसके बाद फिर हम लोगों को भी तैयार होकर गुरुद्वारे जाना था, क्योंकि भोग पड़ना था। और फिर उसके बाद भोग पड़ता है, कीर्तन होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और लंगर होता है, लंगर चखते हैं। उसके बाद फिर मैं खाना को नहला के फ्री हुई, चाय बनाई, अब खुद भी पी और सबको पिलाई, क्योंकि थकान हो जाती है यार पूरा दिन काम करके। फिर मेरा बर्थडे था तो उधर से दीदी और गुरप्रीत आते हुए पिज़्ज़ा लेके आए और रबड़ी लेके आए। पापा मम्मी पिज़्ज़ा नहीं खाते, वो इसलिए रबड़ी खाते हैं, बट हमने भी रबड़ी ठूसी दबा के और पिज़्ज़ा भी खाया था। और रबड़ी में मीठा काफ़ी ज़्यादा था, इसमें हम लोग मीठा इतना खाते नहीं हैं, बट फिर भी पता नहीं अच्छी नहीं आई थी इतनी जितनी महंगी थी। और मैंने भी पिज़्ज़ा ठूसा। उसके बाद केक कट किया, केक कट करने के बाद बस ये केक हम खाते नहीं है, हम मावे वाला केक खाते हैं, बस ले आए थे। और फिर उसके बाद हम गए गुरुद्वारे, और अब सुनिए शाम में क्या होता है हमारे गुरुद्वारे में। और प्रसाद लेके हम घर आए, रात हो गई थी और कपड़े बदल कर हम सो गए। अब कल क्या होता है वो मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।